हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, लाइक किया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने अपकमिंग एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग है। न्यूनतम भाग हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, मैथ करने की बात नहीं है, मैथ करनी सबको आती है। आपको अपने टाइम को मिनिमाइज करना है। कम से कम समय लेकर के पूरे क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। तो उस तरीके को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 182 को 4 भागों में विभाजित किया गया ना, ठीक है। 182, अब इन रेशियो को देख लो आप। 182 को जो बांटा गया है, रेशियो की सम कितनी है? 5, 3, 8 एंड 4, 12, 13, 13, ठीक है। अपॉन में रखेंगे। हमें न्यूनतम भाग निकालना है, तो रेशियो में न्यूनतम क्या है हमारा? 1। अब आप इसको डिवाइड कर लो 13 से। 13 1 से 13, 13 4 से 52। आप देख रहे हो 14 आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा 14 है। बस आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना है अपना। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, एक ग्राहक को 5500 में बेच दी जाती है, तो उस पर दी गई छूट की दर कितनी है? बताइए दोस्तों। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 10%, सेकंड है 25/3%, थर्ड ऑप्शन है 8% और फोर्थ ऑप्शन है 9%। तो देखिए, अंकित मूल्य 6,000 रुपये है और ग्राहक को 5500 रुपये में दी जा रही है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि यहाँ पे कितनी छूट दी जा रही है। तो यहाँ पे 500 रुपये की छूट दी जा रही है, ठीक है। इस छूट को हमें परसेंटेज में निकालना है। तो 500 रुपये की छूट कितने रुपए पे दी जा रही है? उसकी मूल्य कितनी है? 6,000। तो इस पे हम इसके परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर सकते हो आप। देखो, अब ऊपर देखो तो 5 × 5 25 आ रहा है और अपॉन में 3, इट मीन्स 25/3 आंसर आ रहा है हमारा। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? जब वो 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है तो पूरे काम को 15 दिन लगाएगा, ठीक है। ये मैंने निकाला कैसे, ये आपको बता देता हूँ। देखिए, ये 5 और 1/3 इधर रिवर्स में आकर के 3/1 यानी 5 3 से 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए का पार्ट आपको पता चल गया। वैसे आप बी का निकालोगे 10 × 5/2। तो इसको कैलकुलेट करने पे आपको 25 मिलेगा। यानी बी जो 2/5 भाग को 10 दिन में कर रहा है, यानी पूरे काम को करने में बी समय ले रहा है 25 डेज, ठीक है। अब जो हमारी इसमें शॉर्ट ट्रिक है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो इन दोनों का सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड कर लो। एलसीएम आ रहा है 75। अब अगर हम इन दोनों की पावर निकालें तो 15 से आप 75 को डिवाइड करोगे तो 5, ये ए की पावर है, और 25 से 75 को डिवाइड करोगे तो 3, ये बी की पावर है, ठीक है। ए और बी की पावर मिल गई हमें। अब ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तो 5 + 3 8 हो जा रहा है। तो 75/8, पूरा काम आपका 75 है और ये दोनों मिल करके 8 कर रहे हैं। इट मीन्स
75/8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, अगर आपको सॉल्यूशन समझना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से समझें, इसको रिवर्स करके फिर से प्ले कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 किस संख्या का 3.6% है? 27 किस नंबर का 3.6% होगा? इस सिंपली वे में कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 27 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3.6, इसको आप कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। 9 से डिवाइड कर लो, 4 3, 4 से 1000 को डिवाइड करोगे आप तो 250 मिलेगा आपको। 250 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको आंसर? 750। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि tan 330 डिग्री इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा? इसमें ऑप्शंस छूट गए हैं। ऑप्शंस चलिए मैं डाल दे रहा हूँ, 3 ऑप्शंस इसमें छूटे हुए हैं। ओके, अब हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि अगर tan 330 डिग्री इक्वल्स टू एक्स है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता होगा tan 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? याद है आप लोगों को? ये होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, tan 360 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। tan 330 डिग्री को हम लिखेंगे tan ब्रैकेट 360 माइनस 30। ठीक है, ये हो जा रहा है। 360 माइनस 30 330 होता है ना, तो इट मीन्स ये माइनस का tan 30 के इक्वल है। अब आप बताओ दोस्तों कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1/√3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9% की छूट देने पर एक कपड़े धोने की मशीन का विक्रय मूल्य 14,000 रुपये है। ठीक है, 9% की छूट देने पर विक्रय मूल्य 14,000 है, यानी अंकित मूल्य कुछ होगा, उस पर 9% की छूट दी जा रही है, फिर 14,000 रुपये हो रहे हैं। यदि छूट 22% दी जाती तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता? सबसे पहले तो हमें अंकित मूल्य निकालना होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य 14,000, इसमें 9% की छूट वो दे रहा था अंकित मूल्य में, तब ये 14,000 मिल रहे हैं। तो 9% की छूट का मतलब 91 रखेंगे हम। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको दोस्तों आप सॉल्व करोगे, 7 से आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2000 और यहाँ मिल जाएगा आपको 13, यानी अभी हम इसको इतने में रखते हैं, पॉइंट में चेंज नहीं करते हैं। 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 आपको 2 लाख मिल जा रहा है अपॉन 13। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं पहले, फिर आगे की कैलकुलेशन करेंगे। 13 ये हमारा अंकित मूल्य था। अब इसमें बोला जा रहा है 22% की छूट देती है। 22% का छूट देने का मतलब 100 माइनस 22 78 अपॉन 100। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 00 से 00 आप पहले तो कट कर दो। 13 6 और 78, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2000 क्या मिल जाएगा आपको? 12,000, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है, वह संख्या क्या होगी? बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन में दे रखा है हमें 100, 75, 50 और 150। ऑप्शंस को देख के आप बता सकते हो। किसी संख्या का 50% यानी उसका आधा करो, और उसमें 50 जोड़ने पे वापस वही संख्या बच जाती है। तो आप देखो पहले ही ऑप्शन को 100,
इसका हाफ करोगे तो 50% करोगे तो क्या मिलेगा 50। और इसमें बोला जा रहा है कि 50 अगर हम जोड़ें तो वापस से हमें पहले वाली संख्या मिल जाती है, तो है ना 50 प्लस 50 हमें वापस से 100 मिल जा रही है। तो ये तो ऑप्शन को देख के सॉल्व हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए 100 करेक्ट आंसर है। अब हम 8th क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, और इस पर पी एक बिंदु है। यदि कौन पी ओ ए 120 है तो कौन पी बी ओ का मान है, पी बी ओ का मान कितना होगा। सबसे पहले इसके लिए तो एक सर्कल आपको बनाना होगा और इसमें एक डायमीटर डालनी होगी जिसको ए बी नेम रखना है, ठीक है। तो चलिए ये हमने एक बना लिया सर्कल, ये हमारी डायमीटर है ए और बी, ठीक है। इसमें चलिए ये मान लेते हैं हमारा पॉइंट ओ है। वृत्त में कहीं पे एक पॉइंट बी दे रखा है, पी दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, कौन पी ओ ए यानी पी जो है ये ओ से मैच्ड है, इस एंगल की वैल्यू 120 है, ठीक है। आपको बताना है कौन पी बी ओ, ये वाला एंगल। तो आप देख सकते हो ये वाला एंगल जब 120 है, 120, तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, एंगल पी ओ बी की वैल्यू क्या होगी 60। लीनियर पेयर पता है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो उसमें से अगर एक 120 है तो दूसरा 60 होगा। तो एंगल पी ओ बी मिल गया हमें 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब हमें पी बी ओ निकालना है, ये एंगल हमने 60 फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होंगी, और एक ट्रायंगल में अगर दो लाइंस इक्वल होती हैं तो उसके फ्रंट के दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आप ये कैसा ट्रायंगल देख रहे हो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, और उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, यानी हमारा आंसर होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्त 120 है, उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो जैसे रेशियो हमें दे रखी है 3:4 और बात की जा रही है लघुत्तम समापवर्त, तो आप बताओ दोस्तों कि 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा। सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 120 जो रियल में दो संख्याएं हैं उनका लघुत्तम समापवर्त है, और रेशियो के अकॉर्डिंग आप देखो अगर तो 3 और 4 की एलसीएम 12 हो रही है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ रेशियो में योग कितना हो रहा है 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 से आप डिवाइड करो इसको, 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 10 दिनों में, ए और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में, ठीक है। फिर बी और सी ये कितने दिनों में कर रहे हैं 10 दिनों में। फिर ए और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। ए और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं। तो दोस्तों जो टाइम एंड वर्क की ट्रिक है उसी को अप्लाई करेंगे। इन तीनों का एलसीएम निकालो आप सबसे पहले 60। अब इन तीनों की एक करके पावर निकालते हैं, तो a प्लस बी की पावर कितनी हो जा रही है डिवाइड करने पे, 15 से 60 को डिवाइड करोगे 4, फिर 10 से 60 को डिवाइड करोगे 6, 12 से 60 को डिवाइड करोगे 5। अब इन तीनों की पावर को आप ऐड करो, कितना मिल जाएगा आपको 15। तो ये 15 किसकी पावर है, आप देखो आपने किसको किसको ऐड किया है, 2 टाइम्स ए आ रहे हैं, 2 टाइम्स बी आ रहा है, 2 टाइम्स सी आ रहा है, यानी
दो दो बार तीनों आ रहे हैं। अगर हमें सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की चाहिए तो 15 को डिवाइड करना होगा हमें 2 से, है ना। यानी a प्लस बी प्लस सी की जो पावर हो रही है वो 15/2 हो रही है। अब बोल रहे हैं कि ये इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों कार्य कितना मिल रहा है टोटल हमें 60। तो 60 से हमें 60 में को डिवाइड करना है 15/2 से। तो डिवाइड करने के लिए हम इसको अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिट करके मल्टीप्लाई 15 से आप डिवाइड कर लो। 15 4 सर 60 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या मिल जा रहा है 8। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। देखिए सॉल्यूशन में बहुत ही जगह मैंने क्या किया है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट की है, जल्दी से कैलकुलेशन करके मिटा भी दिया है। तो आपको अगर दिक्कत हो रही होगी ना तो आप पॉज करके उसको बैक करके उसे प्लीज़ देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है अगर मैं रुक रुक के बनाता तो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे अच्छे से, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।